बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का। हम बनाएंगे कुल्फ़ी फ़ालूदा और फ़ालूदे की सेमियाँ भी हम घर पर बनाएंगे। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा फ़ालूदा बना सकते हैं। तो चले बनाते हैं कुल्फ़ी फ़ालूदा, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो कुल्फ़ी है या जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है उसकी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं 3 से 4, और इनकी जो हमने जो साइड्स है ना वो रिमूव नहीं करनी। उसके साथ ही हम इसको ब्लेंडर में ऐड करेंगे। तोड़ के आप इसको जो है ना इसको ब्लेंडर में ऐड कर दें, और उसके बाद जो है ना हम इसको अच्छे से ब्लेंडर चला के इसके हम क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया है और साथ में इसके क्रम्स बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको फूड प्रोसेसर जो है उसमें भी आप इसके क्रम्स बना सकते हैं। ये देखिए, क्रम्स हमारे सारे बन गए हैं, और आप यकीन करें बिल्कुल ये बाज़ार जैसी आपको जो है ना कुल्फ़ा आइसक्रीम कुल्फ़ी का जो फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। और इसी ब्रेड क्रम्स से ही इसका जो है ना बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1 लीटर, और इसको जो है हम बॉईल करेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि इसके ऊपर जो मलाई आना जो है ना वो स्टार्ट हो जाए, और इसको ना मीडियम फ्लेम पर हम करेंगे बॉईल, ताकि इसके ऊपर ये देखिए मलाई आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, मलाई आना जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, आपको नज़र भी आ रहा है। इसको थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें ऐड किया है इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ताकि दूध के अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को जो है ना हमने 5-6 बॉयल्स देने हैं लो फ्लेम पर, ताकि इसके ऊपर जो है ना इस तरह से मलाई आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब तक जो है हम यहाँ पे अपनी कैरेमल जो है शुगर उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 3/4 कप के बराबर चीनी। आप मीठा अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बस सिंपल हमने इसको एक दफ़ा ऐसे मिक्स करना है, और उसके बाद इसको हमने लो फ्लेम पर कुक करना है। थोड़ी सी देर के बाद आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें पानी वगैरह हमने कुछ ऐड नहीं करना, शुगर को ही हमने इसके अंदर जो है ना मेल्ट करना है, और उसी से जो है ना कैरेमल शुगर जो है हमारी बनेगी। और इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा, जो आपको आइसक्रीम्स के अंदर या कुल्फ़ा के अंदर और जो कुल्फ़ी होती है उसके अंदर जो एक जो खोया सा और इस तरह से कलर आएगा ना, वो इसी शुगर से ही इसका आएगा। ये देखिए, चीनी हमारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, और ये देखिए कैरमलाइज हो गई है ये। तो अब इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये सारी शुगर जो है ना हमारी डिज़ोल्व हो जाए। और ज़्यादा ओवर कुक हमने नहीं करना, बस इसको हमने पूरे के पूरे को जो है ना हमने डिज़ोल्व करना है। पूरी जो चीनी है इसको डिज़ोल्व करना है। ये देखिए, माशाल्लाह कैरमल हमारा तैयार हो गया है, और पूरी जो चीनी है वो सारी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा दूध बॉईल हो रहा था, वो सारे का सारा दूध जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत एहतियात से जो है आप इसको हैंडल कीजिएगा। एकदम से ऊपर जो है ना ये आ जाता है, फ्लेम बंद करके या लो करके आप इसमें ऐड कीजिएगा, बिल्कुल स्लो। और उसके बाद आप इसमें एहतियात से दूध ऐड कीजिएगा। और पहले आपको लगेगा कि जो कैरमल है वो इसके अंदर एक जाला सा बन जाएगा, या आपको लगेगा कि स्टिक हो गया है। तो आपने परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम इसको कुक करते जाएंगे ये पकता जाएगा, उसके अंदर दूध में जो है ना ये डिज़ोल्व होता जाएगा। और दूध का कलर भी जो है ना आपको देखें वैसे खोए, और उस तरह से आपको फ़ील होगा जैसे खोए वाला होता है। और बहुत अच्छा सा कैरमलाइज जो है ना इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं चॉप किए हुए आलमंड्स, बादाम मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप जितना पसंद करें उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से मैंने इसमें ऐड किए हैं, बाकी के जो है हम इसके ऊपर इसको गार्निश करने के लिए हम रखेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जिसको हमने पहले से ही क्रम्स करके रख लिया था। इसको हम इसमें ऐड करेंगे, और चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है, वरना जो ब्रेड है क्रम्स है वो जाके इसकी जो पैंदा है ना नीचे इसकी बॉटम में जाके स्टिक ना हो जाए। ठीक है, तो चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमने अच्छे से कुक करना है। ये देखें, बॉईल आना जो है ना इसमें स्टार्ट हो गया है, और थोड़ा सा कि गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे जो है मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। मैंने जो है वो 1 टीस्पून डिज़ोल्व करके रखा हुआ था 4 से 5 टेबलस्पून पानी में, तो वो मैंने इसके अंदर जो है ना वो ऐड किया है। तो इसके अंदर जो है ना 3 से 4 चम्मच आप इसके अंदर ऐड करेंगे कि इसको हमने गाढ़ा करना है। इतनी देर हमने कुक करना है कि जो हमारी जो कुल्फ़ी है या आइसक्रीम है ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी सी ये गाढ़ी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ करेंगे, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये ठंडी हो गई है, और इसका कलर जो है वो देखिए किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा से इसका माशाल्लाह कलर आया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। मैंने एक जो है ना क्रीम का पूरा एक पैक जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। इसको हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम के साथ, और उसके बाद जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको ना ब्लेंडर में डालेंगे इस सारे मिक्सचर को, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए सारा मिक्स हो गया है। उसके बाद अब इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है।
अब इसको मैंने जिस डब्बे में फ्रीज़ करना है उसके नीचे मैंने उसमें जो है ना मैंने पहले थोड़े से आलमंड्स और पिस्ताशियो जो है वो ऐड कर दिए हैं चॉप करके। और अब इसके ऊपर हमने ब्लेंड की हुई अपनी जो आइसक्रीम है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, सारा मिक्सचर जो हमने पहले से ब्लेंड करके रखा है। और देखेंगे इसके कंसिस्टेंसी का आपको थोड़ा लिक्विड सा जो है ना वो फील होगा, इस तरह से होगा। और इस तरह के देखिए मेरे 2 डब्बे बन के तैयार हुए थे। अब इसको हमने फ्रीज़र में रखना है, फ्रीज़ करना है 5 से 6 घंटे के लिए, और उसके बाद जो है बाकी का इसका प्रोसेस करेंगे। 5 से 6 घंटे हो गए हैं, आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वीज़ बॉटल ली है, या फिर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमने क्योंकि फालूदे की सेवियाँ बनानी है तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कोई सी दोनों में से कोई सी भी एक चीज़। मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग जो है उसको अपने मग में अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे ही अपनी फालूदे की सेवियाँ जो बना के तैयार करूँगी। क्योंकि गरम गरम हमने सारा काम करना है, तो ये सारा प्रेपरेशन हम पहले से तैयार करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 1 कप, और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2.5 कप पानी। ठीक है, जितना भी आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे तो उसका 2.5 गुना जो है ना आप ज़्यादा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ हैं, कोई लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाए। असल में जो फ़ालूदे की सेवियाँ हैं जो कमर्शियल बनती हैं, वो जो एक माया मिलता है आपको कलफ़, या जिसको अरारोट कहते हैं, उससे जो है बन के तैयार होता है। अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। और इसकी जो हमने रेशो रखनी है वो सेम ऐसे ही रखनी है जिस तरह मैंने आपको बताया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको चूल्हे पे पकाने से पहले हम इसका पानी जो है चिल ठंडा वो तैयार कर लेंगे। मैंने एक बड़ा सा खुला सा बाउल लिया है और उसमें मैंने ठंडा फ्रिज वाला पानी ऐड किया है, और उसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल के और उसको पहले से ही ठंडा करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जो है मैंने इसको चूल्हे पे जो है ना रख दिया है अपना जो कॉर्नफ्लोर है, और इसको हम कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे, और वरना इसके अंदर नीचे जो है ना वो गुठलियाँ लम्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ये गाढ़ा होना स्टार्ट होगा। तो ये देखें अभी आपको फ़ील होगा कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, ये देखें। तो हमने इसको कंटिन्यूसली जो है ना विस्क चलाते रहना है, या कोई भी चम्मच आपने इसके अंदर चलाते रहना है, ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। पहले इसका कलर जो है वो वाइट सा होगा, तो आपने जो है इसको ट्रांसपेरेंट कलर आने तक अच्छे से कुक करना है। ये देखें अब इसका कलर यहाँ पे देखें कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। जैसे ही देखें ट्रांसपेरेंट कलर हो जाए तो इसी गरम गरम को हमने पाइपिंग बैग में या फिर स्क्वीज़ बॉटल में, या अगर वो भी ना हो तो आप मोटा जीन्स का जो कपड़ा होता है उसको काट के उसके अंदर जो है आप किसी भी जो पेचकस होता है या कोई भी अगर आपके पास जो है उससे ना उसमें आप होल्स करके तो उसके अंदर जो है आप अपना ये गरम गरम बैटर डालेंगे। बहुत एहतियात से आपने इसको हैंडल करना है, और उसके बाद इस तरह से जो है आप इसको पानी के अंदर इस तरह से हम इसकी जो है ना सेवियाँ बना लेंगे ठंडे चिल पानी के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा ये पाइपिंग बैग गर्म था तो आपने इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना है, किसी भी कपड़े के साथ या छोटे टॉवल के साथ आपने इसको पकड़ के, और फिर आपने इसको इस तरह से जो है वो इसकी सेवियाँ बनाकर तैयार करनी है। और ये गरम गरम ही आपने करना है, अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो आपका जो कॉर्नफ्लोर है वैसे ही सेट होना स्टार्ट हो जाएगा और सब ज़ाया हो जाएगा। गरम गरम से ही हमने जो है ना इसकी सेवियाँ बनाकर तैयार करनी है इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह, और कितनी सारी हमारी फालूदे की सेवियाँ जो है ना बन के तैयार हो गई हैं। सारा जो है ना हमने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर था उसकी सेवियाँ बना ली हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम ठंडे पानी में छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी फालूदे की सेवियाँ जो है सेट हो गई हैं। आइसक्रीम निकाल के देखते हैं हम, तो ये देखें वो भी हमारी बहुत अच्छे से ये देखें बिल्कुल फ्रीज़ हो गई है, बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं अपने पास। ये देखें इसके ऊपर मैंने थोड़े से पिस्ताशियो जो है वो ऐड करके रख लिए थे। यहाँ पे मेरे पास रूह अफ़ज़ा है या कोई सा भी लाल शरबत जो है यूज़ कर सकते हैं। सेवियाँ हमारे पास रेडी हैं, आइसक्रीम भी हमारी रेडी है। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। मैंने जो बाज़ार में आपको मग मिलते हैं उस तरह के मग में जो है हम इसको सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी साइड्स पे अच्छे से जो है जो हमारा रेड सिरप है या लाल शरबत जो है रूह अफ़ज़ा वो मैंने लगा लिया है। उसके बाद इसके बॉटम में सबसे नीचे जो है हम फालूदे की सेवियाँ रखेंगे। और साथ में जो है ना मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि मैंने जो हमारे पास जो तुख मलंगा होता है, ये जो बेसिल सीड्स होते हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे सोक करके रख लिया था। 1 टेबल स्पून जो है उसको मैंने हाफ़ कप पानी में या 1 कप पानी में जो है आप उसको देख लें कितना आपने जो है ना सोक करने हैं, वो मैंने पहले से ही सोक करके रख दिए थे। ये देखें बहुत अच्छे से ये भी हमारे सोक हो गए हैं। तो फालूदे के ऊपर हमने यहाँ पे तुख मलंगा डाला है, और उसके ऊपर जो है हम अपनी ये जो आइसक्रीम फालूदा जो है हमारा या कुल्फ़ी वाली जो हमने आइसक्रीम बनाई है इसको जो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे फालूदे की सेवियाँ, और साथ साथ जो है हम इसके ऊपर जो हमारा रेड सिरप है वो भी ऐड करेंगे। तो मलंगा की लेयर जो है वो भी ऐड करेंगे। आप इसको जिस तरह चाहें असेंबल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसमें चाहें तो कोई और फ्रूट्स जो आप पसंद करते हैं, एप्पल है, बनाना है या ग्रेप्स वगैरह हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप पर है, आप इस पर जो भी पसंद करें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पर मैंने साथ में ऐड किया है पाइनएप्पल के चंक्स। ऊपर से मैंने इसको पिस्ते और बादाम से गार्निश किया है। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा फालूदा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और इसी के साथ ही जो है हम इसकी बाउल में जो भी सर्विंग जो है बनाकर अभी आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। और घर पे अगर आप इसको चाहें तो बाउल में या जिस तरह भी आपके पास कोई भी ग्लास हो तो उसमें आप इसको असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने फालूदा की सेवियाँ डाली हैं, उस पर मैंने डाला है तुख मलंगा, साथ में हम अपनी जो कुल्फ़ी बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इस तरह से जो है ना हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। जिस तरह भी आप इसको पसंद करें, जैसे चाहें आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा जो है ये बाउल में भी बन के तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।